हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे सुनवाई की नेक्स्ट डेट से पहले एक बड़ी खबर, एक और याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड, साथ ही भर्ती प्रस्ताव पर भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, साथ ही बड़ी मांग भर्ती प्रस्ताव को लेकर के जो याची लाभ से संबंधित, साथ ही केस मेंशनिंग पर फिर से कहीं ना कहीं सीजीआई सर की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो चुके हैं और साथ ही भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनके निस्तारण व निष्कर्ष की स्थितियों पर चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि साथियों बात कर लें, कल आप सभी की जो महत्वपूर्ण याचिकाएं सुनवाई को लेकर के कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 पर लिस्टेड थी, तो उसका अगर बात कर लें सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट है कि सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप नहीं हो सकी। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर 9 सितंबर की सुनवाई के बाद फाइनल सुनवाई को लेकर के लगातार इंतजार जारी है। 9 सितंबर के अलावा जो सुनवाइयां हुई हैं वो केवल और केवल जो नई याचिकाएं फाइल की गई हैं उन पर सुनवाई के साथ उनको केवल और केवल फाइनल सुनवाई के लिए टैग किया गया है। अब कल की सुनवाई के बाद बहुत सारे संशय आप सभी के मन में व्याप्त हैं कि आखिर सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड होना और साथ ही इंतजार की स्थिति आगे बढ़ना कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब समस्त साथियों के लिए बनता जा रहा है। और बात कर लें स्पष्ट तौर पर, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बहुत सारे निष्कर्ष आप सभी के मन में जिज्ञासापूर्ण हो रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ विविध पहलुओं पर जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 38,554/2024 जो ये आपकी एसएलपी है, इस एसएलपी पर जो आपकी 9/9/2024 को सुनवाई हुई, उस सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट है कि जो रिटर्न सबमिशन का निर्देश था वो भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे लगातार आईए फाइल हो रही हैं, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर कल की सुनवाई की स्थिति हमने आपको इंगित ही कराई, साथ ही नेक्स्ट डेट जो कंप्यूटर जनरेटेड है वो यहाँ पर आपको 10 दिसंबर केस के स्टेटस से शो हो रही है। लेकिन क्या इससे पहले सुनवाई संभव हो सकती है, इसको लेकर के आप सभी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है। तो आइए बात कर लेते हैं इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कुछ कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं जिससे जल्द सुनवाई संभव हो सके और जल्द से जल्द आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो संभव हो सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरी नंबर 51,321/2024 जो ये आपकी एसएलपी है, अगर इस एसएलपी की बात कर लें तो ये 6/11/2024 को फाइल की गई है। अगर वेरीफाइड होने की डेट आप यहाँ पर देखेंगे 22 नवंबर है। फिलहाल बात कर लें इस याचिका पर सुनवाई कल यानी 29 नवंबर को सीरियल नंबर 19 पर लिस्टेड हो चुकी है। ये सुनवाई भी कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में होगी। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इस याचिका में भी जो 13/8/2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है उसे ही यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब जल्द सुनवाई को लेकर के इस याचिका के माध्यम से क्या प्रयास किया जा सकता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर कई बार केस को मेंशन कराने का भी प्रयास किया गया है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर भी एक प्रयास किया जा सकता है जिससे कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो और एक डेट तय हो सके जिससे सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके। तो ये कुछ विशेष निष्कर्ष हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए हमने आपको इंगित कराया। तो फिलहाल प्रयास सभी टीम्स कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप ना होने से आप सभी के मन में बहुत सारे संशय उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण खबर जो है प्रकाशित हुई है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इंगित कराए गए हैं। आइए इन पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब सुनवाई 10 को। 69,000 शिक्षक भर्ती में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, इस पर अभ्यर्थियों ने निराशा जताई है। अभी अगली सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 10 दिसंबर है। हालांकि इससे पहले भी सुनवाई संभावित है। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार से इस मामले में पहल करने की जो है मांग की है। अगर बात कर ले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जो नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज प्रस्तावित सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी। उन्होंने कहा अभ्यर्थियों का न्याय
अभ्यर्थियों का न्याय की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वहीं भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2000 आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी ही याची बने हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव प्रस्तुत करे ताकि इस मामले का निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि वह 1 से 3 दिसंबर तक ईमेल भेजकर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि से जल्द इस मामले की सुनवाई की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे विनय पांडे ने कहा कि जल्द इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो टीम्स हैं उनकी ओर से कल की सुनवाई के बाद कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर मांग की जा रही है याची लाभ की, और साथ ही स्पष्ट तौर पर जल्द सुनवाई को लेकर के ईमेल की स्थिति क्लियर हो रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जो यहाँ पर खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द सुनवाई को लेकर के अब आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं, जैसा कि ओरल मेंशनिंग को लेकर के पहले ही हम आपको इंगित करा चुके हैं कि अब ओरल मेंशनिंग को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस परिपेक्ष में ऑलरेडी जो आपके नए CGI सर हैं उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। अब इस परिपेक्ष में एक महत्वपूर्ण खबर आज जो प्रकाशित हुई है कि CGI जस्टिस संजीव खन्ना ने अदालती प्रक्रियाओं में पूर्व संचार के माध्यम पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि वकील सुनवाई के दौरान मौखिक उल्लेख पर निर्भर रहने के बजाय मामले को वापस लेने के लिए एडवांस में नोटिस दें। इससे अदालत की कार्यकुशलता बढ़ेगी। CGI जस्टिस खन्ना शीर्ष अदालत में न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कई प्रक्रियात्मक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने 12 नवंबर को कहा था कि मामलों की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख स्वीकार नहीं होंगे। CGI ने बुधवार को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे केस वापसी को लेकर के भी अग्रिम पत्र दाखिल करने का जो है सुझाव दिया है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं। सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में नई याचिका से संभावनाएं स्पष्ट हुई हैं। कल की सुनवाई के बाद टीम्स की ओर से क्या कुछ आउटपुट निकला है वो भी हमने आपको इंगित कराया। साथ ही नेक्स्ट डेट की संभावना 10 दिसंबर से पहले की क्या है उस पर भी बात की। अब बात आती है कि भर्ती के मुद्दे, उनका निस्तारण। तो कहीं ना कहीं सबसे अहम यही है, जब तक सुनवाई नहीं हुई तब तक कैसे निष्कर्ष और निस्तारण स्पष्ट होगा, क्योंकि भर्ती के मुद्दों को लेकर के लगातार आप देखेंगे IA फाइल की जा रही है। IA फाइल करने का अर्थ है लगातार कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मुद्दों को लेकर के लगातार प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती प्रस्ताव का इंतजार है और दूसरी तरफ इंतजार है सुनवाई को लेकर के। तो एक तरफ सरकार व विभाग का प्रपोजल क्या रहेगा, दूसरा सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो कल की सुनवाई से कहीं ना कहीं एक विशेष संभावना स्पष्ट हो रही है। उम्मीद है किस प्रकार से कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए हैं केस मेंशनिंग को लेकर के, एक बार ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है जिससे जल्द से जल्द सुनवाई संभव हो सके और निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। तो आई होप इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप खुद भी देखेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।